अगर आज भी कोई किसी को वज़ीर आज़म बनाना चाहता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। इनकी भूल है कि वो किसी को वज़ीर आज़म बनवा देंगे। हम किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक पार्टी महंगाई लीग बन चुकी, वो गवर्नेंस नहीं जानती और अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का चेहरा आवाम के सामने आ चुका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर जलसे में सियासी हरीफों पर ताक कर वार कहा कि पीपल्स पार्टी को 1988 और 2008 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसके बावजूद इलेक्शन जीता। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तब्दीली नहीं तबाही फैलाई। यूटर्न लेना लीडर नहीं बुज़दिल की निशानी है। अवाम पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके। नौजवान जियाले को वज़ीर आज़म बनाना होगा। हुकूमत मिली तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा होगा। किसान कार्ड और मजदूर कार्ड पे मुतारिफ करवाएंगे। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। हम किसी जमात के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, खुदा ना खास्ता मैं अगर बाहर निकल के कोई किसी जुर्म का इर्तिकाब करता हूँ तो क्या मुझे इसलिए ना पूछा जाए कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। हमारी जो पोजीशन है वो हमें जिन हलकों का जिस नंबर का मैंने जिक्र किया वहाँ पे हमें ये सुझाई दे रहा है कि हमारी पोजीशन बेहतर है और वी आर इन विनिंग पोजीशन। हम सादक सैयद से हुकूमत बनाने जा रहे हैं, राना सलाला का दावा। लीगी रहनुमा कहते हैं पंजाब में नून लीग 120 से 125 सीटें जीतेगी। जनूबी पंजाब में 46 में से 35 सीटों पर नून लीग मजबूत है। उम्मीद है 8 फरवरी को अवाम नवाज शरीफ को मैंडेट से नवाजेंगे। हम लाडले इसलिए हो गए कि झूठे मुकदमात खत्म हो गए। 2018 में बुनियाद केसेस किए, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड थी। इलेक्टेबल्स होना गाली नहीं या बुरी बात नहीं, लोगों को एतमाद हासिल होता है। किसी मुजरिम को नहीं छोड़ा जा सकता, उसने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन जीत कर मुल्क को गुर्बत और महंगाई से निकालेंगे। तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान G20 का रुकन होता। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो इंतखाबात के नताइज पर सवालिया निशान लग जाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। 9 मई में मुलव्विस किरदारों के अलावा बाकी इलेक्शन में हिस्सा लें। पीपल्स पार्टी के लिए चेयरमैन PTI नहीं, महंगाई का खतरा है। हम मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने का प्लान पीपल्स पार्टी के पास है। अमरीकी सफीर के वफ्द के हमरा जाती अमरा आमद डोनाल्ड ब्लूम की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मरीम नवाज भी मौजूद थी। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों पर इजरायली बमबारी और गजा के मुहासरे की मज़म्मत की। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। अमरीकी सफीर ने खुशगवार और खुले अंदाज में गुफ्तगू पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सफीर की जहांगीर तरीन खान और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी से भी मुलाकातें। आइंदा आम इंतखाबात पर बातचीत। आशियाना इकबाल केस का बड़ा फैसला आ गया। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को बरी कर दिया। आहद चीमा और फवाद हसन फवाद समेत 10 मुल्ज़िमान को भी बरी करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन अवाम ने महफूज फैसला सुनाया। फाजिल जज ने फैसले में कहा कि शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्ज़िमान पर करप्शन के इल्ज़ाम साबित नहीं हो सके। चेयरमैन PTI पर लगे इत्तेफाक में उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को भी इस तनासुब में देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइपर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने जमानत मुस्तरद करके ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। तर्जुमान इकराम वज़ीर आला सिंध का कहना है कि यह तासुर बेबुनियाद है। सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर चिड़ियाघर का दौरा, ताज़ीन व आराइश और तामीराती काम का इफ्तिताह किया। मौसम नकवी ने कहा कि 100 नए जानवर लाए जा रहे हैं, 4 नए हाथी और पांडास भी आएंगे। हाथी को चिड़ियाघर में रखने की बजाय सफारी पार्क में रखा जाएगा। बागों का शहर फ़िज़ाई आलूदगी के शिकंजे में, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 180 रिकॉर्ड की गई। अस्पतालों में खांसी, गले की खराबी, आंखों में जलन के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। स्मोक में कमी के इक़दाम के तहत लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज से जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। तालीमी अदारे बंद रहेंगे। बाजार, दुकानें, दफातर 3 बजे के बाद खुलेंगे। स्मोक पर काबू पाने का मिशन, वज़ीर-ए-आला पंजाब का एनवायरमेंटल कमीशन और लैब कायम करने का ऐलान। लाहौर में 12 मुकामात पर स्मोक एयर फिल्टर एवनाइजर्स यूनिट्स भी लगाए जाएंगे। मौसम नकवी का कहना है कि मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल कर ली है। टैक्स गोशवारे जमा करवाना ही पड़ेंगे, वरना यूटिलिटी सर्विस के कनेक्शंस कटेंगे। हुकूमत का टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता। मोबाइल सिम ब्लॉक करने का फैसला। मुल्क भर में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स दफातर कायम कर दिए गए। FBI ने जून 2024 तक 15 से 20 लाख नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स सेट में लाने का फैसला कर लिया। इलेक्शन नताइज नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार होंगे। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहदा तय पा गया। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबों में EMS का कामयाब तजुर्बा कर लिया। EMS से नताइज इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी भेजे जा सकेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। मज़ीद 2398 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क लौट गए। अब तक 2,32,862 अफगान शहरी वापस जा चुके। हज के लिए इजाफी रकम अदा करें, इजाफी सहूलियात हासिल करें। हुकूमत का आज़मीन के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। आज़मीन सरकारी स्कीम में भी फैमिली के लिए अलग कमरा हासिल कर सकेंगे। मक्का में अलग कमरे 2 और 3 बेड के लिए 60,000 से 1,80,000 रुपये इजाफी अदा करना होंगे। मदीना में 35,000 इजाफी अदा करके 3 से 5 दिन क़याम की रियायत हासिल की जा सकेगी। मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके मुताबिक $70 मिलियन हर साल मुल्क से मेडिकल एजुकेशन के लिए फ्लाई कर जाते हैं। और ये बच्चे चाइना, किर्गिस्तान और इस तरह के मुल्कों में जाते हैं जहाँ पर उनके लिए मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए खातिर ख्वाह ना सिर्फ फैसिलिटीज़ नहीं होती। आप किर्गिस्तान किसी को भेज के पूछ लें, वहाँ पर प्लाजों में मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं। और इससे भी ख़तरनाक बात है, ये इंडियंस के मेडिकल कॉलेजेस हैं। यानी कि आप अपना पाकिस्तानी फॉरेन एक्सचेंज इंडियन बैंकों में भर रहे हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से और बाकी इदारों से गुजारिश है कि हम 1 बिलियन के लिए कभी एक मुल्क में भीख मांग रहे होते हैं, कभी दूसरे मुल्क में, कभी तीसरे मुल्क में। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती सिर्फ शुरू करते हैं तो $1 बिलियन, ये 70 मिलियन तो वाइट मनी है ना। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा पैसा हुंडी के जरिए उनकी लिविंग एक्सपेंस के लिए जाता है। तो 1 बिलियन से ज़्यादा सालाना पैसा तो हम बचा सकते हैं अगर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती कर लें। हमारे कॉलेजेस को नेशनलाइज ना किया जाए। कौमी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जैसे इकदाम की रोकथाम करना ज़रूरी है। अगर मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती की जाए तो हम सालाना $1 बिलियन से ज़्यादा बचा सकते हैं। $70 मिलियन हर साल मेडिकल एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर चला जाता है। हमें दूसरे ममालिक से आने वाले तलबा को भी दाखिल करने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब जिस तरह सरकारी अस्पताल ठीक कर रहे हैं, वैसे हमारी भी सरपरस्ती करें। तालीमी बोर्ड रावलपिंडी ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लड़कियां पास ही ले गईं। इम्तिहान में 13,180 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 4,884 कामयाब हुए, 8,223 नाकाम रहे।
कस्टम हुकाम की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई 1 करोड़ 40 लाख रुपए मालियती अशिया की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। मुसाफिर खातून से बड़ी तादाद में आईफोन्स, मेकअप, गेमिंग लैपटॉप समेत दीगर सामान बरामद कर लिया गया। खातून को हिरासत में ले लिया गया। कस्टम्स के खजार, सोराब और कोटखेरा में भी कार्रवाइयाँ, करोड़ों रुपए मालियत की छालियाँ, गैर मुल्की सिगरेट और सोलर प्लेटें बरामद की गईं। साबिक वज़ीर ख़ारिजा गौहर अयूब की नमाज जनाजा आबाई गाँव रिहाना में अदा कर दी गई। वालिद साबिक सदर अयूब खान के पहलू में तदफीन। उमर अयूब 6 माह के रूपोश ख़त्म करके वालिद के जनाजे में शरीक हुए। नमाज जनाजे में जस्टिस अतर मनउल्लाह, सफदर महताब अब्बासी, राजा जफरुल हक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी समेत सीनियर सियासतदानों और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का आगाज 2 रोज तक जारी रहने वाली रैली में 51 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। रैली का अख्ताम सर्विसेज क्लब पर होगा।